हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में हिमाचल हाईकोर्ट में फिलहाल जनजातीय दर्जा देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी अधिवक्ता से मिले। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचने से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि उनको फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, यानी कि राजनीतिक इस कशमकश में कहीं ना कहीं हाटी समुदाय के लोग घुन की तरह पिसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है हाटी विकास मंच के साथ उनके साथ एक हाटी विकास मंच का प्रतिनिधि मंडल एजी से हाईकोर्ट में मुलाकात की है। प्रदेश में हाटी समुदाय को एसटी दर्जा जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति दर्जा देने को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट है और साफ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय लेने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मामले में असमंजस की स्थिति केंद्र सरकार की अधिसूचना की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र जैसे ही इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देता है, साथ ही हाईकोर्ट से मामले पर फैसला आता है, तो तुरंत 24 घंटे के भीतर सरकार इसको लागू करेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने इस मामले को हाईजैक करने का प्रयास किया है। ये बड़ी खबर, जहां ये मामला अब कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आया, तो इस पूरे मामले पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जहां भाजपा को घेरती हुई नजर आई, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस पूरे मामले को हाईजैक किया है। इस वक्त बड़ी खबर, आगे उद्योग मंत्री जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं सुनिए। सबसे बड़ी बात है ये जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको बीजेपी ने ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की है और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि जब चुनाव आता है, जब चुनाव हुआ, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और 2022 का लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त चुनाव के समय ये जो मुद्दा है जनता के बीच में उठाया जाता था। चुनाव में 22 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव है, वो इस मुद्दे पे लड़ा गया है। मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र की जीत है, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र की जीत है, सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताई है। और जो राजगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता है, ट्रांसगिरी में आता है, वहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी इसलिए हारा क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का बागी उम्मीदवार खड़ा था। आज ट्रांसगिरी जो समिति है वो मुझसे मिलने आए थे। अपने केस के जो हाटी कल्याण समिति नाम से केस चल रहा है, जिसमें इनको शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने का जो प्रावधान किया गया उस पर स्टे लगाया गया है, उस संदर्भ में बातचीत करने आए थे। उस केस का स्टेटस पता करने, प्रदेश सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, भारत सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, और इनकी मंशा, इनका कहना है कि इस केस का सुनवाई जल्दी होनी चाहिए ताकि जो बेनिफिट लोगों को मिलना है वो तुरंत मिले। इनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिल चुका है और कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर मैंने आज जो भी इस केस के लीगल पहलू है, जो भी इस केस के इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, उन पर इनको विस्तार में आम भाषा में समझाया और बताया कि हम हिमाचल सरकार न्यायालय से भी अनुरोध करेगी व्यक्तिगत रूप से, या जैसे ये अपना इन्होंने मुझे बताया कि हम एक और एडवोकेट इसमें प्राइवेट रूप से हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, पार्टी बनकर हम भी इस केस की पैरवी करना चाहते हैं, तो वो एडवोकेट न्यायालय में एक रिक्वेस्ट करेंगे, न्यायालय से मेंशन करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। हालांकि 21 नवंबर को इस मामले की तिथि निर्धारित है और उस दिन इस मामले की सुनवाई होना लगभग तय है, परंतु अगर उससे जल्दी भी कोशिश की जा सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करवाई जाए तथा अपनी दलीलों के माध्यम से ये कोशिश की जाए कि जो अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर में की गई है उस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करवाया जाए।